2022 के रण में हम बागपत पहुंचे हैं और बागपत को चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पर आरएलडी बेहद मजबूत रही, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है चुनाव को लेकर, उसको लेकर यहाँ के लोगों से बात करते हैं। इस बार क्या हवा के चुनाव की? जो भाजपा की सरकार रही है उसका यहाँ पे काम अच्छा है और माहौल अच्छा है। वैसे तो टक्कर जो है कांटे की है, लेकिन भाजपा के पक्ष में भी अच्छा माहौल है। कांटे की टक्कर किसके बीच में? जो गठबंधन है और जो भाजपा है उन दोनों के बीच में। यहाँ तो आरएलडी भी मजबूत रही। जी बिल्कुल रही है। आरएलडी यहाँ की पुरानी कर्मभूमि रही है चौधरी चरण सिंह की, लेकिन जो भाजपा का विकास कार्य है उससे भी लोग संतुष्ट हैं। तो दोनों ही दल अपनी अपनी जगह दमाए। सरकार ने काम करवाया 5 साल नहीं करवाया जी। कुछ भी ना आज लोग देखे बिना, हमने तो विधायक आज लोग भी नहीं दिखा। तो दिखा भी नहीं ना 5 साल पहले आया था और 5 साल ही पीछे ही होगा। हम तो लड़के जयंत की वोट पे। अच्छे दिन आए आप लोगों के? अच्छे दिन कहाँ आगे, बेरोजगार फिर 2 साल तक रेस मारा लग रहा है, आर्मी की भर्ती नहीं आ रही यहाँ, भर्ती नहीं निकाल रही सरकार। निकाल रही। ग्रुप डी के 3 साल पहले फार्म भरे थे, आज लोग कानून ना पता आओगी ना आवेगी, कैंसिल हो रही, क्यों हो रहा। तो नौकरी का मुद्दा रहेगा इस बार का मुद्दा पूरा जी 50,000 कह रहा था, 50,000 की वैकेंसी काटूं मैं भी पुलिस की, कुछ भी नहीं आया। किसानों का मुद्दा रहेगा। हाँ मुद्दा रहेगा, भुगतान नहीं हो रहा लोक दल को वोट, अरे यहाँ लोक दल जीतेगी नहीं, रोड सपा की या लोक दल की सरकार आओगी। आप क्या मानते हैं किसकी हवा इस बार? हम तो जी लड़के वाले ही है जी, सब लोक दल वाले है जी सब। दल वालों ने पिछली बार तो निराश किया आप लोगों ने जयंत को। हमने तो जी पहले भी निराश नहीं करा। विकास करेंगे, नौकरी देवेंगे, बेरोजगारी कर दी, महंगाई कर दी। आप क्या मानते हैं किसके बीच में मुकाबला? बीजेपी है जी हमारे। हाँ जी, ये तो कह रहे हैं कि इस बार तो गठबंधन जीतेगा। गठबंधन ने तो पहले भी जोर लगा लिए, गठबंधन ने तो बीजेपी जीतेगी। आप भी युवा हैं, इनका कहना है कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। नौकरी का मुद्दा नहीं है? हाँ जी, नौकरी का एक मुद्दा है, लेकिन कोविड की वजह से परेशान नहीं है। भाई कहाँ है कोविड? क्यों ना भाई, क्यों जिसके लक्षण हो रहे हैं कोविड कहाँ है? रैली हो रही, कहाँ है कोविड? रैली किस बता किसकी रुकी कोविड में? रैली हो जिब तो परमिशन नहीं चाहती है, अजीब आरएलडी की 3 साल कैमरे की तरफ देखकर बताएं, एक एक करके बोले। सबको परमिशन मिल रही है। कहीं की अरे नौकरी की परमिशन किसे नहीं मिल रही? बता कहाँ मिली नौकरी की परमिशन? 3 साल होली, कहाँ है नौकरी? कहाँ है नौकरी? 3 साल होली, एज खत्म होली। हम भी आप भी बोले। 2 साल पहले एग्जाम दिया था एनटीपीसी का, अब रिजल्ट आया है मैम। बताओ मैम, अब एज निकल गई, क्या करें? ये बहुत बड़ा मुद्दा है वाकई। पे वोट दी मैम पहले भी, बताओ क्या करें मैम? बेरोजगार है मैम, क्या करें? तो सरकार ने रोजगार नहीं दिया। बिल्कुल भी मैम नहीं, रोजगार को, नौकरी को लेकर वोट करेंगे इस बार? बिल्कुल मैम बिल्कुल। और आरएलडी पिछली बार हमने विकास के तौर पे ने वोट दी, रोजगार मिलेगा नहीं दी, पर अब क्या आरएलडी यहाँ बागपत में जो जीतेगी आरएलडी जीतेगी। आप लोगों ने बीजेपी को आजमाया था पिछली बार आजमाया था मैम, बेरोजगारी के कारण आजमाया था, पर पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है मैम। यानी पहले भी हालात ऐसे ही थे और बदलाव आया नहीं। कुछ नहीं मैम। सरकार ने काम करवाया, वो काफी काम करा है काम करवाया सरकार ने, गरीबों के हक में, गरीबों के लिए काम किया। के लिए सरकार के काम से खुश हैं आप? बड़े खुश हैं, बहुत प्रसन्न है। क्या मानते हैं इस बार क्या माहौल है बागपत में? राष्ट्रीय लोक दल होगा जी, राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोग क्या कारण है इसके पीछे? कारण तो है जी, सारा परेशान है लोग, इतने परेशानी हो रही, जो किसान ही परेशान है, खेतों में कुछ नहीं है, महंगाई है इतनी, और इससे ज्यादा क्या। अच्छा, पिछली बार फिर कैसे हराया आप लोगों ने? बीजेपी जीती पिछली बार, और इस बार भी बीजेपी का दावा है कि जीतेंगे। बार छोड़ देखेंगे, बार करेगा, चलो बात है नहीं तो क्या। हाँ आप क्या कहेंगे इलेक्शन को लेकर? बस मैडम कुछ नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा महंगाई को देखते हुए मजदूर आदमी इतना परेशान, इतना दुखी है। एक राशन बांटने के कारण से ही मतलब पब्लिक को अपना रहे हैं। एक राशन मतलब राशन से ही मतलब नैया पार हो जाएगी। जितने बेरोजगार आदमी है इनको रोजगार मिले। हाँ, तो हम तो यही चाह रहे हैं कि रोजगार के ही पीछे हम हैं। रोजगार मिले, केवल राशन देने से काम नहीं चलेगा। क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार? देखिए, मुद्दा तो विकास का है और विकास हुआ नहीं है। जिसके लिए दिया गया था, मतलब इनको वोट दिया गया था, वो तो काम हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। और ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो बिल्कुल भी नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ कुछ भी। वैकेंसी क्या होना चाहिए था? नहीं, रोजगार मिलना था, और ऊपर से जो है रोजगार तो मिला ही नहीं। रोजगार लोगों के जो है वो, लेकिन कोविड भी आ गया था, सरकार 2-2.5 साल उतना काम नहीं कर पाई जितना कर सकती थी। कोविड आया है, लेकिन कोविड और जगह भी तो है, कोविड और जगह भी तो है। हाँ जी, क्या हवा है बागपत की इस बार? बीजेपी। कैमरे की तरफ देखकर बीजेपी जी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया, शिक्षा को लेकर कुछ नहीं किया, केवल राशन बांटने से तो सरकार नहीं आ जाएगी। देखो, सरकार कहाँ तक रोजगार देगी? सरकारी नौकरी, सिर्फ सरकारी नौकरी होना ही रोजगार थोड़ा ना होता है। आप
प्राइवेट नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं? नहीं, मैं जॉब कर रहा हूँ, ऑलरेडी कर रहा हूँ, आपको गवर्नमेंट जॉब मिली है? प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ जी। तो आप ये मानते हैं कि सरकार पर हम डिपेंड ना करें और निजी सरकार पे डिपेंड होना चाहिए, शिक्षा के लिए होना चाहिए, शिक्षा पे जोर हो, मेडिकल पे जोर हो। लेकिन अगर हम सोचने लगे कि खाली गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी ही मिले तो वो तो पॉसिबल आप बताइए, आप क्या कहेंगे इलेक्शन को लेकर? मैं सच्ची ईमानदारी से कह रही, मैं फूल पर वोट दूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। राशन हम खा रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, है नहीं, और क्या चाहिए हमें, है नहीं। पहले राशन नहीं मिलता था आपको? पहले से 3 गुना मिल रहा है नहीं, अब कोई परेशानी नहीं है। बच्चे ये युवा कह रहे हैं कि इनको नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी भी सब मिलेगी, उन्हें जिताओगे, फूल वालों को जिताओगे, अच्छी सरकार बनेगी तो नौकरी भी मिलेगी, सब काम। चलिए अच्छी बात है, लेकिन पिछली बार भी फूल वालों को ही जिताया था, इनका कहना है फूल वाले जीतेंगे मैडम जी। हाँ, भगवान ने चाहे, मांगना चाहे, माँ भगवती ने, भोलेनाथ ने, योगी आवेगा, योगी आवेगा, योगी आएंगे। 35 साल लगातार जनता ने एक ही परिवार को राज दिया, ठीक है। 35 साल में अगर वे 10 कार्य गिना दें अपने यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, 10 कार्य गिना, गिनती की गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना भाई जी। एक कह रहे 10 कार्य आप भी गिनवा दो, आप एक कार्य गिनवा दो, बीजेपी किनका कहना है? एक रोड तक नहीं बना पाए, एक हाईवे नहीं बनवा पाए इस क्षेत्र के लिए, हाईवे बनवा दिया, मेडिकल के लिए मेडिकल की सुविधा। आरएलडी का तर्क ये भी रहता है कि पूरी तरह से सरकार में कितना विकास इस गवर्नमेंट में होया, 45 साल की मेरी उम्र होली, आज तक नहीं हुआ कभी भी, ना तो हो या ना हो सकता। कह रहे ना विकास गिनवा दो, ये जहाँ आप खड़े ना, यहाँ गड्ढे थे, गड्ढे। 5 लाख और रही नौकरी की बताऊंगा, हमारे गांव में एक घर में 4 झोटा बुकी चलाते थे घर में, और बहुत ही दयनीय स्थिति थी, पढ़ने वाले बच्चे थे, 4 के 4 की नौकरी लगी मेरे साथ में। चलो काठे का रहने वाला हूँ मैं। 5 लाख इससे रही दूसरा, रही विधायक मरने में जीने में हर जगह हो रहा। 3 साल तो भर्ती नहीं हमारे गांव में, चल काठे में कितने बालक भर्ती हो रहे जो पढ़ने वाले नहीं है, क्या बात है? कौन के भर्ती नहीं आई? आप बताइए, कौन का नहीं आई? बोलिए आपके क्या मुद्दे हैं? गठबंधन आएगा जी, गठबंधन की सरकार बनेगी इस बार। जब हम हिंदुस्तान के रहने वाले, अमेरिका में मंदिर थोड़ी बनेगा, यहाँ बनेगा। यहाँ यो धारा 370 हटाई, वहाँ हमारी माँ बहनों की जहाँ बेइज्जती हुई ना, उसे भूल रहे हैं सब लोग। कह रहे ना बीजेपी ने क्या करा, जहाँ धारा 370 हटी वहाँ कहाँ गई, कहाँ से आई? जहाँ मेरी माँ बहन की बेइज्जती हो रही थी वहाँ उस टाइम नहीं देखा 89 में। ये गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वहाँ फोर्स तक नहीं भेजी थी, आज वही है, फ्री हैंड काम कर रहे हैं सब। सबसे बढ़िया बाबा, देश बेच दिया, और क्या चाहिए? अंबानी अडानी से ज्यादा कार्यकर्ता है बीजेपी के, सारे बीजेपी। इस वक्त जो माहौल है, किसान आंदोलन जब से हुआ है, यहाँ का माहौल बदला हुआ है। और जितना भी ये किसान बहुमूल्य क्षेत्र है, तो जितना भी यहाँ पे जितना भी क्षेत्र है, इस वक्त लहर लोकदल की है, राष्ट्रवादी लोकदल। बीजेपी बैकफुट पे है इस वक्त, सच्चाई तो यही है। बाकी जो कह रहे हैं कि 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, अब और क्या चाहिए? ये अलग, देखो अलग बात रोजगार की है। इस वक्त युवाओं को रोजगार की जरूरत है, रोजगार नहीं मिला लोगों को। और जितनी भी सरकारी संस्थाएं थे सब बेच रहे हैं, रेलवे बेच दिया सब। क्या हवा इस बार? जैन चौधरी जीत रहे यहाँ से, और बागपत से अहमद हमीद जीत रहे, ठीक है। कोई कुछ भी कह जाओ, अरे युवाओं की सरकार आ रही है, और इससे बढ़िया क्या बात है? युवा अखिलेश है, जैन तो अखिलेश से आप लोगों को उम्मीदें हैं, गठबंधन से उम्मीदें हैं? गठबंधन से फुल उम्मीदें, और आ रहे जीत। आप बताइए। 50 साल के युवा होने लगे तो बस तो बहुत बढ़िया काम हो गया। 10 साल नौकरी करेंगे, 60 साल पे रिटायर हो लेंगे, 10 साल की नौकरी, इससे बढ़िया भाई 50 साल के युवा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? 50 साल के युवा है तो 10 साल नौकरी करेंगे। अखिलेश और जैन 50 साल के युवा, युवाओं की तो देखिए अलग अलग मायने हैं, राजनीति में अलग है, सेना में अलग है, खेलों में अलग है। हमारा जी वो कहना है, खाली भर्ती आई थी, बीजेपी की सरकार आ रही है, 41,520 की भर्ती क्लियर कर दी, 49,568 की कर दी। जेल वार्डर फायरमैन के पद निकाल दिए, अब वर्कशॉप के निकाल रहे, और कितना रोजगार चाहिए? ये कह रहे हैं कि
कौन भर्ती है तेरे गांव में? कौन भर्ती है? भर्ती कहाँ है? कौन गया भर्ती? 500 स्टूडेंट में गया कौन जिम्मेदार है उसको? हमारी एज लिखने लग रही है, कौन जिम्मेदार है उसका? कौन दे रिलेशन? रिलेशन है। युवाओं का ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नौकरी युवाओं का बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि नौकरी मिली भी है। मोदी क्या किया मोदी ने? मोदी ने इतना अच्छा काम करा, 370 हटा दी, कश्मीर राज्य अलग करवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया और विकास करवा दिया, चारों तरफ सड़कों को जाल बिछवा दिया। और क्या चाहिए? क्या मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लेकर वोट करेंगे बागपत में? विकास भी तो बहुत करा, मंदिर मस्जिद से अलग भी विकास सबके लिए काम करा। यहाँ पे डबल राशन देना सबका। ये हाईवे 36 साल से नहीं बना था, जिस पे अभी चले लग रहे इतने बढ़िया। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। 12 बजे निकल जाओ, 1 बजे 2 घंटे में जाओ। मेरे ये हमारे घर की बहू बेटियां है ना, 12 बजे में निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, गुंडागर्दी साफ कर दिए। विपक्ष तो कहता है कि बेटियां सेफ नहीं, इतने रेप के मामले सामने आ रहे हैं, बेटियां सुरक्षित। बेटे सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित। हमारा प्रदेश योगी के हाथ में योगी मुद्दे हमेशा से रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने इतना कंट्रोल किया है ना इस क्राइम को, काम करा जी। कोई गुंडा नहीं दिखता। आप कुछ कहेंगे इलेक्शन को लेकर? मोदी योगी मोदी। तो अच्छा, राम को लेकर, मंदिर को लेकर वोट करेंगे आप? बागपत के स्थानीय संस्कृति कहीं पे वोट करें? देश बेच दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? अब रोड बना रहे हैं, अडानी अंबानी की कंपनी में से माल आ रहा है, तो देश का जाएगा, देश बर्बाद हो रहा है, वो तो कहीं ना कहीं खपेगा। ये यही खपा रहे हैं। यहाँ तो आरएलडी की सरकार आ रही है एक तरफा, ठीक है। अभी भाई कह रहा है 50 साल के युवा नहीं होते। जब नौकरी नहीं निकलने के युवा 50 साल के होंगे, जब नौकरी नहीं मिलने की। जैन चौधरी को जिताओ। हम तो बाबा जी के, हम योगी बाबा को वोट देंगे बस। योगी और मोदी, इस तो ऊपर और हम किसी को मानते नहीं। तो बागपत की जनता को आपने सुना, बागपत के वोटर से हम बात कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे इस बार के बागपत में? बागपत में मुद्दे समाज सुधार के हैं जी, और गठबंधन के लिए सब गठबंधन की तरफ हैं। इस सरकार को बदलना चाहते हैं। इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। 85 रुपये लीटर तेल था लॉकडाउन में, आज 200 रुपये लीटर है। सिलेंडर 500 रुपये का। कहना है कि मंदिर बन गया, राशन भी मिल रहा है, 370 हटा दी। राशन तो पहले भी मिले था, जो भी सरकार आवेगी राशन तो वही देवेगी। पहले तेल चीनी भी मिले था, अब तेल चीनी भी नहीं मिलती, सिर्फ यही मिलता है। रही बात मंदिर मस्जिद की, मंदिर मस्जिद तो हमेशा से बनाते आए, तो श्रद्धा है लोगों की। सरकार के काम से खुश हैं आप? नहीं जी, हम नहीं कर सरकार के काम से खुश हैं। क्यों, क्या कमी सरकार? अजी कमी है सारी। इसने तो देखो कितना महंगाई कितनी कर दी, और देखो अभी बेरोजगारी कर दी, और वहाँ देखो उसमें जो वहाँ पूरे जाटों का आंदोलन कितने शहीद हो गए। किसान आंदोलन कह रहे हैं आप? इनने तो सारी बेकारी काम करता आ रहे हैं जब से इसकी मोदी की सरकार हुई। हाँ, गैस देखो 1000 का सिलेंडर हो रहा है, 400 का था सपा की सरकार में। क्या माहौल है? माहौल तो जी जैन चौधरी गया, आरएलडी आ रही है। हाँ, कैसे? गठबंधन का जोर है जी इधर पे। क्या ऐसी बात है जो आपको लगता है कि गठबंधन मजबूत है बीजेपी से? गठबंधन जी युवाओं का साथ, युवाओं की पार्टी है, बढ़िया पार्टी है। अभी एक वोटर हमारे साथ थे, उनका कहना है कि 50 साल के कौन से युवा होने लगे? 50 साल के एक तो बेरोजगारी है जी, और महंगाई भी इतनी है। बेरोजगारी मुद्दा है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार बागपत की जनता के? बागपत की जनता ठीक ही मुद्दे हैं, लेकिन एक बात भी और भी है, महंगाई की बात तो है ही है। सरकार तो मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन जानते हो महंगाई बढ़ी, फोन से लेके हर एक जीना हराम कर दिया है सरकार ने। तो पब्लिक को तो गुस्सा आएगा ही। किस बात पे? किस बात में? कहे फोन जो बेगर पैसे का चलता था, बेगर फोन से लेके पेट्रोल डीजल हर एक चीज देख लो। अच्छा, महंगाई कर दी सरकार ने। बस 2 रुपए का राशन दे रहे हैं फ्री का, बस हो गया काम। 2 रुपए के राशन में बात नहीं बनेगी। 2 रुपए देखो बनने वाली बात है। इसने खेल खेला है ना सरकार ने। देख लो, राशन दिया मुफ्त, लेकिन महंगाई बढ़ा दी, ये इनका कहना है। क्या माहौल इस बार? माहौल सही है, बढ़िया माहौल है। कौन सी पार्टी का? दोनों पार्टी का, बीजेपी का गठबंधन में टक्कर है, फुल टक्कर है। दामाजी में और अहमद मियां में फुल टक्कर। जनता किन बातों से परेशान है या क्या मुद्दे हैं जनता के? जनता तो खुश है,
जनता खुश है, पूरा देश बेच दिया, जनता खुश है। किसान 700 किसान मार दिए, उससे भी खुश है जनता, सब बात से खुश है। किसानों के मरने से जनता खुश है? जनता खुश है, जब भी तो बीजेपी ऊपर है, हर जगह बीजेपी है, जनता खुश है किसान उससे मरने से। देश बेच दिया। जयंत चौधरी पे लठ लगवा दी किसानों ने उन्नाव में, जनता तो खुश है। बनने वाली है। हाँ, घर घर बेरोजगारी है, पैसा दे दिया गुजराती। घर घर बेरोजगारी है, लेकिन जनता खुश है। जनता खुश है, जब भी तो बीजेपी को वोट दे रही। मंदिर बन गए, मंदिर चाहते थी, मंदिर बन गए। मंदिर बनना अच्छी बात नहीं है। मंदिर बनना अच्छी बात है। अरे चलो ठीक है, घंटा मंदिर बजाओ। मस्जिद की बात अलग है, लेकिन एक बात बताओ, दुनिया खुश है तो भी सारा तो गुजरात का पैसा या इंडिया का पैसा गुजरात में जा रहा है, सब देश गुलाम होने वाला है, तो बात ही खत्म कर दो। देश गुलाम होने वाला है, किसने कहा? कैसे? सारा तो एयर रिलायंस वाले को दे दिया। ये सरकार देखो भ्रष्टाचार कर रही, ज़्यादा कर महंगाई है ये, और सरकार जो है ये महंगाई ज़्यादा बढ़ा दी, मजदूर का मजदूरी। महंगाई और भ्रष्टाचार मुद्दे, इस बार क्या मुद्दे जनता के? इस बार एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, आप सरसों का तेल ले लो या पेट्रोल ले लो, कुछ भी ले लो, एक महंगाई बहुत ज़्यादा है। और इस बार गठबंधन की सरकार आ रही है, अहमद हमीद अपने बागपत से आ रहे हैं और जैन जी है। महंगा सामान लेकर ही नहीं दे लग रही फ्री का राशन लोगों को, पिछले 1 साल से जो है फ्री का राशन दे लग रही लोगों को, जो है अब जो है 2 साल से 5 साल से 6 साल से जो है महंगाई बता लग रहे लोग बाग, जो है प्रति जो है 700 का 800 का सिलेंडर था, हर महीने 2 रुपए के हिसाब से लगा, जब जाकर महंगाई लगी लोगों को। 2.5 लाख रुपए लोग बाग को दे लग रही सरकार, जो है मोदी द्वारा घर बन रहे, हमारे बाग पर कम से कम जो 1000 लोगों घर बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी दी जाए, रोजगार दी जाए। रोजगार जब भी मिलेगा जी, जब जो है बच्चा जो कोई पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा, जो अनपढ़ हैगा उसे रोजगार कहाँ से मिल जाएगा? जब आपके पास में 8 है, 10 बच्चे हैं या 12 बच्चे हैं, आप उन्हें पढ़ाओगे लिखाओगे तभी तो वे रोजगार लेंगे। अनपढ़ तो आदमी रिक्शा ही चलाएगा। जब नौकरी खुलेगी तभी तो हम अप्लाई करेंगे। नौकरी के पेपर लीक हो जाते हैं तो नौकरी। ये बेरोजगारी तो घूम रहे सारे के सारे, एक की भी सरकारी नौकरी नहीं इनमें से, एक की भी है। मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरी सरकारी नौकरी हो जाती है, मुझे 10 साल हो गए नगर पालिका में प्राइवेट जॉब करते करते। यहाँ पे सरकारी नौकरी को लेकर मेरे भाई जब तो नौकरी मिलेगी, पढ़ो और नौकरी लो, पढ़ोगे ये सर कह रहे हैं। नगर पालिका भी थोड़ी बनी है, नगर पालिका तो 100 साल से है, इसमें तो जो भी सरकार आएगी वही तनख्वाह देगी, जो भी सरकार आएगी वही तनख्वाह देगी। नगर पालिका तो 100 साल से है, इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार तो आती रहे जाती रहे, 5 साल में बदल जा, लेकिन ये तो क्या साल हो गए, बच्चे बिल्कुल जो जीरो हो गए, जब से लॉकडाउन लगा बिल्कुल जीरो पे आ गए बच्चे। पहले भी शिक्षा थी, बिल्कुल पहले नहीं शिक्षा थी, अब बिल्कुल खत्म हो गठबंधन। और सुनो पैसा अगर बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं, स्कूल वाले पूरी फीस ले रहे हैं, पढ़ने बिल्कुल जीरो आ गए, बिल्कुल जीरो खत्म, जीरो। सबकी सरकार होगी, गठबंधन की सरकार होगी। सबसे पहले मेरा कहना है कि कोई भी है सरकार ये फ्री करना दे, 2 रुपए अपना दाम रख दे राशन का। सरकार जो भी किसी को फ्री स्कीम दे रही है ना, ये फ्री स्कीम नहीं देनी चाहिए, क्योंकि खाली प्लॉट हमारा अखिलेश का ओंकार है, आ रहा हूँ मैं, और ला रहे हैं हम, आ रहा हूँ मैं, ओंकार यादव जिंदाबाद, ओंकार यादव जिंदाबाद, ओंकार यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी का एक ही नारा है, खाली प्लॉट हमारा। समाजवादी पार्टी का एक नारा, खाली प्लॉट हमारा। ये सारी जितनी सड़क बननी, ये सारी विदेशी कंपनी बना रही, इनमें जो है ना मोटे टेंडर दे दे गवर्नमेंट, और ये जो पैसा पी जाए सारे के सारे हैं, इसे राजनीतिक चली है, कुछ नहीं बनना। तो बागपत के लोगों को आपने सुना, उत्साह देखते ही बनता है, और इसी उत्साह के लिए बागपत को जाना जाता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि योगी जी आएंगे, योगी जी ने मंदिर बनाया है, कश्मीर में 370 बीजेपी ने हटाई है, तो इस बार बागपत में भी और यूपी में भी सरकार बीजेपी बनाएगी। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि रोजगार नहीं दिया गया, नौकरी नहीं दी गई, केवल समाज में दरार डालने का काम किया गया कि तो इस बार गठबंधन जीत हासिल करेगा। खबरों के लिए कैमरा पर्सन जतिन के साथ में ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक।